नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टॉप ट्रेड में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में। देखिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्ट्रेटजी को समझना पड़ेगा और हर जगह रिस्क नहीं लिया जाता है, ये चीज़ दिमाग में आप लोगों को रखना पड़ेगा। देखिए, रिस्क जो है आपके स्ट्रेटजी के अनुसार हो बनता है, चार्ट के अनुसार ही बनता है। रिस्क का मतलब है आप जितना पैसा मार्केट को देना चाहते हैं, जितना पैसा आप लॉस करना चाहते हैं, उसको रिस्क बोलते हैं। और रिवॉर्ड का मतलब होता है उस रिस्क पर आप कितना प्रॉफिट लेना चाहते हैं, उसको रिवॉर्ड हम लोग बोलते हैं। अगर रिस्क अगर ₹500 का है, तो हम लोग का रिवॉर्ड कम से कम ₹1000 का होना चाहिए। यह जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया 1:2 हो गया। 1:1 के आसपास भी लोग काम करते हैं और 1:15 के आसपास भी काम करते हैं। तो सबसे पहले यह समझना होगा कि रिस्क हमको कहाँ लेना है। देखिए, स्ट्रेटजी मेन है। आप लोग साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो स्ट्रेटजी से ही साइकोलॉजी आपका आगे अच्छा होगा। देखिए, जब स्ट्रेटजी अच्छा नहीं होगा तो आप कहीं भी ट्रेड करेंगे और कहीं भी आप ट्रेड से बाहर हो जाएँगे। तो आपको चार्ट बताएगा, आपका स्ट्रेटजी बचाएगा बताएगा कि हम एंट्री कहाँ करेंगे, मेरा एसएल कहाँ होगा और रिस्क कितना होगा। देखिए, रिस्क रिवॉर्ड कोई भी चीज़ को फॉलो करने के लिए टाइम लगता है। एक ट्रेड में आप परफेक्ट नहीं बन सकते हैं और कोई भी इंसान जो है परफेक्ट तो नहीं बन सकता है, लेकिन उसके आस-पास ज़रूर पहुँच सकता है। ट्रेडिंग जो है एक माइंडसेट का गेम है। जब आपके सामने में पैसा जब ऊपर-नीचे होता है, तो आपका दिमाग अलग-अलग तरीके से सोचता है। अगर प्रॉफ़िट बढ़ते रहता है, तो बहुत खुशी मिलता है कि चलो प्रॉफ़िट बढ़ रहा है और जब वही प्रॉफ़िट में से थोड़ा-सा लॉस दिखने लगता है, चाहे प्रॉफ़िट जो है कम होने लगता है, तो यहाँ पर लोगों को अफ़सोस होने लगता है ऐसे काश मैं जो पहले प्रॉफ़िट मिल रहा था, उस प्रॉफ़िट को बुक कर लेते तो अच्छा होता। तो ऐसा सोचना नहीं है। हालाँकि मार्केट में ऐसा होता है, यह सारी चीज़ें जो कंट्रोल होगा वह प्रैक्टिस से ही होगा। देखिए, लोग मार्केट में इसलिए सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि प्रैक्टिस एक जगह पर और एक समय में नहीं करते हैं, अलग-अलग समय पर अलग-अलग स्ट्रैटेजी में प्रैक्टिस करते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस मेन है, प्रैक्टिस जो है आपको परफेक्ट बनाता है। अगर प्रैक्टिस आप अच्छे करेंगे तो आपको रिज़ल्ट भी अच्छे देखने को यहाँ पर मिलेंगे और स्टॉक मार्केट में आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर लोग जो है कुछ लोग आते हैं और कुछ लोग बहुत जल्दी प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन जाते हैं। और कुछ लोगों को बहुत समय लगता है जैसे 3 साल, 4 साल, 5 साल, हालाँकि 2 साल, 3 साल तो मिनिमम लग ही जाता है। लेकिन किसी-किसी को हमने देखा है वो यूट्यूब में भी सफल है और शेयर बाज़ार के जर्नी में भी सफल है। तो सफल होने का मेन कारण है कि उन लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं, यानी कि जैसे ज़िम्मेदारी तो है, लेकिन वह उस पैसों से रिस्क लेता है जो अगर चला भी जाएगा तो प्रॉब्लम स नहीं है। तो रिस्क भी लेना एक आर्ट होता है, एक कला होता है और आप किस तरह से रिस्क को मैनेज करते हैं और किस माहौल में आप रहते हैं और किस माहौल में जीते हैं, यह भी मायने रखता है। मैं अपनी अगर बात करूँ, तो मैं ट्रेडिंग करता हूँ। अभी 1 साल से मैं ट्रेडिंग को स्टॉप करके रखा हूँ, ओनली म्यूचुअल फंड चलता है, लेकिन मैं आने वाला समय अक्टूबर या नवंबर से ट्रेडिंग ज़रूर करूँगा। इसके 1 साल 1 साल रुकने का कारण है कि मैं थोड़ा-सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहा था, तो मेरा जो है अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है मैं फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट करूँगा। देखिए, ट्रेडिंग में जो है आप बुक से सीख के आते हैं, यूट्यूब से सीख के आते हैं, फिर भी वहाँ पर आपको लॉस देखने के लिए मिला। वो यूट्यूब से सीखना और बुक से सीखना समझने के लिए एक अच्छा डायरेक्शन दे सकता है, चार्ट को समझने के लिए अच्छा माइंडसेट दे सकता है। जब चार्ट को अच्छे से समझेंगे और चार्ट को अच्छे से बैक टेस्ट करेंगे, फ्रंट टेस्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको वहाँ पर अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। लेकिन जब आप लाइन मार्केट में ट्रेड करेंगे, प्रॉफ़िट और लॉस अगर आप देखते हैं, तो वहाँ पर जो है आपका साइकोलॉजी इफ़ेक्ट होता है, आपका माइंड हर प्रॉफ़िट और हर लॉस पर वहाँ पर अलग-अलग तरीक़ा से सोचता है। तो उस चीज़ को समझना होगा, उस चीज़ को जानना होगा, उस चीज़ को कंट्रोल करना होगा और खुद के ऊपर
काम करना होगा। देखिए मार्केट से प्रॉफ़िट बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है खुद को कंट्रोल करना। यहाँ तो चुलबुली मची रहती है कि कब ट्रेड लें, कब प्रॉफ़िट हो और कब लॉस हो। तो यही कारण जो है ज़्यादातर ट्रेडर जो है प्रॉफ़िट नहीं कर पाता है। देखिए शुरुआत में जब आप ट्रेडिंग करेंगे, तो ट्रेडिंग में आपको प्रॉफ़िट होगा, लेकिन उस प्रॉफ़िट को आप बुक नहीं कर पाएँगे क्योंकि आपको लालच आएगा, ग्रीड आएगा और जब वही प्रॉफ़िट जो है लॉस में जब बदलेगा, तो आपको अंदर से तोड़ देगा, आपको अफ़सोस होगा। यही सब चीज़ सीखने के लिए बाज़ार में समय लगता है। इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए आपको धीरे-धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, छोटे कैपिटल से प्रैक्टिस करना पड़ेगा और प्रैक्टिस ही आपको एक समय ऐसी जगह पर पहुँचाएगा जहाँ से आप बहुत अच्छा प्रॉफ़िट कर सकते हैं और ट्रेडिंग में भी सफल हो सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बात करूँगा, आगे के वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू एंड जय हिंद।